जब मेरे पिता ने घर छोड़ा तो उन्होंने सिर्फ मेरी मम्मी को ही नहीं, मुझे भी छोड़ दिया था। 13 साल की नाजुक उम्र में जोल अपने पिता को एक बढ़िया दोस्त और एक रोल मॉडल के रूप में देखते थे, लेकिन पिता के घर छोड़ने से जोल की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। इससे मेरे हर रिश्ते पर असर पड़ा। मुझे बहुत हताशा हो गई थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ कोई गड़बड़ थी। मैं शायद बदसूरत था, शायद मैं अच्छा नहीं था। पिता के चले जाने से भी जोल के दिल में खालीपन भर गया और उनके मुताबिक उन्हें जो भी चीज संतुष्ट कर सकती थी उसके जरिए उन्होंने ये खालीपन भरने की कोशिश की। मैंने एक लिस्ट बनाकर दीवार पर लगा ली। इसमें तरह तरह की ड्रग्स थीं, अलग अलग तरह की शराबें थीं। मैंने औरतों से रिश्ते रखने शुरू कर दिए थे। मेरी लिस्ट में ऐसी ही करीब 15-20 चीजें थीं और मैंने एक एक करके ये सारी चीजें आजमा भी ली। उन्हें सब कुछ नया और रोमांचक लग रहा था। जोल को इससे कुछ संतुष्टि मिली भी, पर थोड़े ही वक्त के लिए। ऐसी भी रातें होती थीं जब मैं घर आकर अपने आप को काबू में नहीं रख पाता था। मैं रोना चिल्लाना शुरू कर देता था, पर मुझे इस बात की वजह नहीं मालूम थी, क्योंकि या तो मैं बहुत पिए हुए होता था या बहुत परेशान। युवा जोल अपने मनोभावों को काबू में नहीं रख पाते थे और अपने गुस्से और परेशानी को गलत तरीके से बाहर निकालते थे। मैं जानवरों और लड़कियों को पीटकर अपने गुस्से को शांत करता था। मुझे इन्हें पीटने में मजा आता था। मुझे पंचिंग बैग जैसी चीज पसंद थी, क्योंकि वो जवाबी प्रतिक्रिया नहीं करती थी। मैं पंचिंग बैग को घंटों पीटता रहता था, या फिर मैं मांस के बड़े बड़े टुकड़े खरीद लेता था और एक चाकू से उन पर वार करता रहता था। मैं अपनी हताशा, नफरत और गुस्से को इसी तरह बाहर निकालता था। जोल को उनके विद्रोही व्यवहार और लत के कारण स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी जीवन शैली और खराब ही होती गई। मैंने एक ऐसी लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया था जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं तो कॉलेज के विद्यार्थियों को ड्रग्स बेचकर पैसा कमाता था। मैंने 15 साल की उम्र से ही ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। ऐसे में बहुत कुछ होता रहता था। इन मुश्किलों को मैं संभाल भी नहीं पाता था, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं कुछ वास्तविकताओं का सामना नहीं कर पाया, इसीलिए कुछ साल के बाद मैं इन हालात से पलायन कर गया। तब तक खुशी हासिल करने की जोल की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। अब उनके लिस्ट में आजमाने के लिए एक ही चीज बाकी बची थी, परमेश्वर। जब बात परमेश्वर की आई तो मैं ईमानदारी से सोचने लगा कि मैंने उनका नाम यहाँ क्यों लिखा है। लेकिन जब मैं परमेश्वर की शरण में आने के बारे में सोचने लगा तो मैं ऐसा पूरे दिल से करना चाहता था। फिर एक ईसाई मिशनरी ने जोल को चर्च आने का न्योता दिया और फिर बाद में जोल को अपने घर बुलाया, जहां वो युवाओं का पुनर्वास किया करते थे। ये ऐसा एकमात्र ईसाई समूह था जिसने मुझसे कभी सिगरेट और शराब छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं खुद ही उनका सम्मान किया करता था। मैंने ये सब बंद कर दिया। मैं कोशिश किया करता था कि जब मैं इन लोगों के आसपास हूँ तो शराब पीकर ऊट-पटांग बातें ना करूँ। जब जिंदगी में पहली बार जोल को प्यार और स्वीकृति मिलने लगी तो धीरे धीरे वो यीशु को अपने पथ निर्देशक के रूप में अपनाने लगे। ना तो मेरे पिता और ना ही मेरे दोस्त कोई अच्छी मिसाल पेश कर पाए थे, लेकिन यीशु तो सर्वगुण संपन्न हैं। मेरे लिए वही एकमात्र मिसाल बन गए हैं। इन लोगों के साथ जिंदगी बिताते हुए मैं ये जानने लगा कि मुझे अपने आसपास के लोगों को एक मिसाल के रूप में ना देखकर यीशु को देखना चाहिए। वही मुझे बताएंगे कि मुझे कैसा बनना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने ड्रग्स छोड़नी शुरू कर दी और अपने अंदर परमेश्वर को समाने लगा। कुछ ही समय में जोल ने यीशु के मार्ग पर चलने की कसम खा ली। मैंने एक वादा किया कि चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे मैं गिर जाऊं, मैं फिर उठूंगा, आपके पीछे फिर दौड़ूंगा। मैं जानता हूं कि मैं इंसान हूं, मैं जानता हूं मैं गिरूंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपका अनुसरण करता रहूंगा। और फिर शायद एक महीने के बाद 28 अक्टूबर को मेरा बपतिस्मा हो गया। पिछले 7 साल के दौरान जोल की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन जोल यीशु के साथ अब एक करीबी रिश्ता बना चुके हैं। अब बतौर एक डीजे, आरजे, म्यूजिशियन और टैटू आर्टिस्ट जोल ने ये कसम खाई कि वे एकदम नए नए तरीके अपनाकर अपने जैसे युवाओं को यीशु के मार्ग पर ले जाएंगे। मैं उनसे खुले मैदानों में मिलता हूँ, जहाँ वो सबसे ज्यादा सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि यहीं पर मेरी भी मुलाकात हुई थी।
यहीं पर परमेश्वर ने मुझसे संवाद किया था। मैंने टैटू का काम इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे पास जो लोग टैटू बनवाने आते हैं वो शायद ही चर्च या युवाओं के समूहों में जाते हैं। जब मैं टैटू बनाता हूँ तो वो शख्स और कहीं नहीं जा सकता, उसे 2 घंटे तक मेरी बात सुननी ही होती है। इसलिए इस दौरान मैं उसे गॉस्पेल सुनाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अतीत की तरफ देखता हूँ तो मैं हर उस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिससे उसने मुझे गुजारा, क्योंकि अपनी जिंदगी में लगभग रोज ही मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो मेरे जैसे हालात से ही गुजरा होता है। मैं उससे यीशु की बात करता हूँ। इससे भी अहम बात यह है कि जोल ने अपने पिता को माफ कर दिया है और अपने दर्द को भूल गए हैं। जोल अपने परिवार से भी दोबारा मिल गए हैं, जिससे उन्हीं की तरह यीशु में आशा और संपूर्ण संतुष्टि मिल गई है। परमेश्वर ने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा अपने वचन का पालन किया। उन्होंने सदा मेरा साथ दिया। मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा है कि अगर आप यीशु को गंभीरता से लेते हैं तो वो भी आपको पूरी गंभीरता से लेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि यीशु आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके जीवन में उनका सच्चा अस्तित्व है। वो आपके भीतर मौजूद खालीपन को भर देते हैं और किसी को उनसे बढ़िया पिता मिल ही नहीं सकता।